तेलंगाना रियासत में मुसलमानों का पॉपुलेशन करीब 14% है और गुज़िश्ता 8 सालों में मुसलमानों की माशी और समाजी जो तरक्की होनी चाहिए थी वो बिल्कुल समझे कि हमारे जो इदारे हैं उन इदारों को बिल्कुल एक साइन बोर्ड की तरह बनाकर रख दिया गया। उर्दू एकेडमी हो, फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या फिर माइनॉरिटी कमीशन हो या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, अफसोस की बात है कि रियासत में दलितों के लिए दलित मिनिस्टर है, बीसीस के लिए बीसी मिनिस्टर है, लेकिन मुस्लिम इदारों के लिए एक ऐसे समझिए कि एससी लीडर को मुस्लिम समझे इदारों की जिम्मेदारी वेलफेयर के नाम पर दी गई है, जो मुसलमानों के इश्यूज से और मुसलमानों के मसाइल से और मुसलमानों के जो इदारे हैं उससे भी बिल्कुल वो वक्फियत नहीं रखते। मेरी मुराद कोप्पला ईश्वर साहब से है, उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं एक सूखा हुआ सड़ा हुआ फूल मुझे थमा दिया गया है, जबकि हर कम्युनिटी के मिनिस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन मुसलमानों के इदारों को देखने के लिए गुज़िश्ता 8 साल से मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। मुसलमानों को रेवेन्यू या होम मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है, मुसलमानों को अपनी तरक्की और रियासत में समझिए कि उनके हिस्से की फिक्र रहती है। अब डिप्टी सीएम, रेवेन्यू मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर देकर मुसलमानों को सिर्फ खुश करने का काम चीफ मिनिस्टर ने किया है। पहले 5 साल चीफ मिनिस्टर के पास मुस्लिम वेलफेयर डिपार्टमेंट रहा, अब कोप्पला ईश्वर साहब के पास है जो उर्दू भी पूरी तरह नहीं जानते। अब चीफ मिनिस्टर कहने था तो चीफ मिनिस्टर कहने कोई जाकर अपने मसाइल तो रख नहीं सकता, खुद मिनिस्टर्स और एमएलएज एमपीसी चीफ मिनिस्टर से मिलना मुश्किल था। और जो बजट समझिए कि बात की गई कि साहब 6000 करोड़ बजट दिया गया है, और अगर हम 8 सालों में देखें तो कितना बजट दिया गया, एलोकेशन कितना बजट का किया गया और कितना बजट रिलीज किया गया, वो बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए 14% मुसलमानों की तरक्की हो जाएगी तो ये सोचना एक समझिए कि साहब सहरा में पानी ढूंढने के बराबर है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बहुत दिनों तक खाली था, अब उसका चेयरमैन आया है, 50 करोड़ की बात की गई है, लेकिन अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। फिर नई दरखास्तें ली जाएंगी, जबकि पुरानी ऑलरेडी 1.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास पड़े हुए हैं। सेल्फ लोन स्कीम गुज़िश्ता 8 साल में कोई समझिए कारगर तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने नहीं चलाई। छोटे व्यापारियों को लोन मिलना चाहिए था, डायरेक्ट लोन मिलना चाहिए था, अब ये 50 करोड़ भी बैंक के कोलैबोरेशन से मिलेगा और बैंक में चप्पल घस जाएंगे लोगों को समझिए लोन लेते हुए, बैंक सैंक्शन नहीं करेगा। अब कहा जा रहा है हम बैंकों को बोलेंगे, तो आप बैंकों को बोलने से कुछ नहीं होता, बैंक किस तरह का रवैया बैंक्स का है हम अच्छी तरह जानते हैं। उर्दू को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया, हत्ता कि अभी सेकेंड लैंग्वेज की जो समझिए कि तेलुगु बुक आई है, 7 to 10 जो समझिए कि सेकेंड लैंग्वेज पढ़ी जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन सब पढ़ते हैं उसको सेकेंड लैंग्वेज, बिलखुसूस मुसलमान सेकेंड लैंग्वेज उनकी तेलुगु है, वो समझिए कि तेलुगु बुक पढ़ते हैं। तो अफसोसनाक पहलू ये है कि उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट मुसलमानों के नाम से थे। समझिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने का सब्जेक्ट था, अबुल कलाम समझिए कि साहब अबुल कलाम साहब साबिक़ा सदर जमहूरिया का सब्जेक्ट था, और एक ऐसी समझिए कि एक सब्जेक्ट था। कोई रिलीजियस टच का नहीं था, कोई मुग़ल एम्पायर्स का नहीं था, ना अकबर द ग्रेट जो पहले पढ़ाया जाता था, शाहजहां का इंसाफ फला, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। मगर अफसोस की बात है कि तेलंगाना हुकूमत ने
इन समझिए कि तीनों असबाक को तेलुगु बुक से निकाल दिया है। उसमें समझिए कि साहब रामायण, सीता और समझिए कि लक्ष्मण के किस्से और उसमें आपके अश्लोक वगैरह शामिल कर दिए गए। यानी अब आप मुसलमानों का नाम भी अपनी समझिए कि स्टेट सिलेबस बनाता है उसको, वो नाम भी समझिए आप उस किताब में बाकी नहीं है। बहुत से मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस आए कि साहब ये अश्लोक पढ़ने में दुश्वारी हो रही है बच्चों को भी, हमको भी। अब बाज लोगों ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस यहाँ तक के कहा कि साहब हम अपने बच्चों को अब शिर्क की तालीम देंगे। तो ये मेंटालिटी तेलंगाना हुकूमत की है। और फिर अभी समझिए कि बताऊं मैं 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर एक बड़ा ऐड पूरे न्यूज़पेपर्स में आया। उस पूरे न्यूज़पेपर के ऐड में एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर भी की तस्वीर भी उसमें नहीं रखी गई। इमीडिएट मैंने रिएक्ट किया, ट्वीट किया, बयान दिया, फलां किया, फिर कुछ और साहब के 2-3 बयानात आए। नेक्स्ट डे समझिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फोटो शामिल की गई। तो ये जो तमाशे हैं, और फिर मसाजिद के गिरने का जो मसला है, औकाफ की जायदादों की एक तबाही की बड़ी लंबी फहरिस्त है। औकाफ बोर्ड पूरी तरह समझिए कि तबाह बर्बाद किया गया इन 8 सालों में। उर्दू जबान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुसलमानों की मईशत समझिए कि तबाह बर्बाद हुई। हम इस वजह से तेलंगाना को लेकर नहीं आए थे। और फिर इन 8 सालों में 8 मसाजिद, 2 आशुरखानी शहीद हुए। तो एक लंबी कहानी मुसलमानों पर इन 8 सालों में नाइंसाफियों की हुई है। होम मिनिस्टर सायरन लगा के घर घर बजाते हुए जाते हैं, तो वो कोई हमारे लिए शान नहीं है। हम अपनी तरक्की की फिक्र करेंगे। समझिए कि उस देहात में बैठे हुए आखिरी मुसलमान की भी तरक्की तेलंगाना रियासत में होना चाहिए, ये हमारा मतने नज़र है। खाली सियासी लोगों की वाह जय जयकारी समझिए कि कर आप मुसलमानों की तरक्की की बात कर रहे हैं, या बीजेपी को गाली देना मुसलमानों की तरक्की है, तो ये नई तरक्की की तारीख लिखना पड़ेगा। लेकिन तेलंगाना में मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफी हुई है, और अगर हुकूमत राह रास्त पर नहीं आती है तो फिर उस हुकूमत को बहुत कुछ पे करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।